Hello everyone, in this video you will know the use of only two preposition of and of. ठीक है, हम इन दोनों preposition का यूज बताएंगे, इसका डिफरेंट यूज बताएंगे कि कहाँ कहाँ इसका यूज होता है। तो गाइज बताते हैं, इस ऑफ का हिंदी मीनिंग होता है का। ऑफ का हिंदी मीनिंग होता है का, की। ठीक है, तो पहले हम इसका यूज जानेंगे कि इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, तो इसका यूज होता है, फर्स्ट यूज जानेंगे संबंध या अधिकार दिखाने के लिए। जहाँ पे संबंध या अधिकार दिखाना वहाँ पे हम ऑफ को यूज करेंगे। जैसे राम वॉज द सन ऑफ किंग दशरथ। राम राजा दशरथ के पुत्र थे, तो यहाँ पे दशरथ का सन के साथ संबंध दिखा रहा, अधिकार दिखा रहा। आई डोंट लिव इन द हाउस ऑफ माई फादर। मैं अपने पिता के घर में नहीं रहता। तो यहाँ भी एक पिता और पुत्र के संबंध के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर हम ऑफ का यूज करेंगे। सेकेंड यूज जानेंगे माप तौल का। यहाँ पे ऑफ का यूज होता है माप और तौल के। तौल का जहाँ पे सेंस आता है वहाँ पे ऑफ का यूज होता है। जैसे प्लीज़ गिव मी ए कप ऑफ टी। कितना चाय देना है? एक कप ऑफ टी। कृपया मुझे एक कप चाय दीजिए। तो यहाँ माप तौल के बारे में बात हो रही है। ही बॉट एक किलो ऑफ शुगर या राइस। ठीक है, उसने 1 किलो चीनी या चावल खरीदा। ओके, तो यहाँ पर भी माप तौल के बारे में होती है। शुगर कितना और राइस कितना चाहिए? 1 किलो। ही डिमांडेड ए बैग ऑफ कॉइन्स। ठीक है, उसने सिक्कों से भरी एक थैली की मांग की। तो कितनी थैली की मांग की? एक बैग। सिक्कों से कितना था? एक बैग था। ए लोफ ऑफ ब्रेड विल डू, मतलब एक रोटी से काम चल जाएगा। तो यहाँ पर भी आपको क्वांटिटी बताया गया, माप तौल के बारे में बात हुई है, तो वहाँ पे हम ऑफ का यूज करेंगे। एंड थर्ड यूज जानेंगे मटेरियल का बोल। तो वहाँ पे हिंदी का सेंस आता है का, की से कोई चीज़ से, किसी चीज़ से कोई चीज़ बनी हुई हो। जैसे दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड, आयरन एंड स्टील। यह कुर्सी लोहे से या लकड़ी से, स्टील से बनी हुई है। तो किसी चीज़ से कोई चीज़ बनी होती है, मतलब बना, लोहे का बना है या फिर लकड़ी का बना है, स्टील का बना है। दिस पॉट इज मेड ऑफ ग्लास। यह बर्तन कांच का बना है। ठीक है, दिस स्टैचू इज मेड ऑफ मार्बल या स्टोन। यह मूर्ति संगमरमर या पत्थर से बनी थी। तो यह क्लियर हो गया कि जहाँ पे किसी चीज़ से कोई चीज़ बनी होती है वहाँ पर हम ऑफ का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट यूज जानेंगे के कारण, या जहाँ पे काज दिखाना है वहाँ पे हम ऑफ का यूज करेंगे। जैसे ही डाइड ऑफ कॉलरा। ठीक है, उसकी मृत्यु हैजा के कारण हुई। ठीक है, ही इज असेम्ड ऑफ हिज बिहेवियर। वो अपने व्यवहार से शर्मिंदा है, व्यवहार के कारण शर्मिंदा है। तो यहाँ पे कॉज दिखाना है, किसके कारण शर्मिंदा है? व्यवहार के कारण। तो यहाँ पे कॉज दिखाना, तो वहाँ पे भी हम ऑफ का यूज करेंगे। वॉट डिड ही डाई ऑफ, वह किससे मर गया? यहाँ भी कारण ही पूछ रहा है, क्वेश्चन में ही कारण पूछ रहा है, तो वहाँ पे अभी हम ऑफ का यूज करेंगे। एंड लास्ट यूज जानेंगे किसी के बारे में या किसी के संबंध में। जैसे आप सुनेंगे यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ गांधी जी। आपने गांधी जी के बारे में ज़रूर सुना होगा, के बारे में। या यू हैव मस्ट हैव हर्ड ऑफ गांधी जी, चाहे आप गांधी जी के संबंध में सुना होगा। तो जहाँ पे संबंध या बारे में यूज होता है वहाँ पे भी हम ऑफ का यूज करते हैं। आई नो नथिंग ऑफ हिम, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। ठीक है, ही टोल्ड अस ऑफ हिज ट्रैवल। उसने हमें अपनी यात्राओं के बारे में बताया। तो यात्राओं के संबंध में है या यात्राओं के बारे में बताया। तो यहाँ पे क्लियर हो गया के बारे में, संबंध में जहाँ बात होती है वहाँ पे हम ऑफ का यूज करते हैं। अब हम जानते हैं इसका हिंदी प्रोनाउंसिएशन ऑफ, उसको ऑफ बोलते हैं, इसका ऑफ बोलते हैं। एंड ऑफ का मीनिंग होता है सेपरेशन एट ए नियर डिस्टेंस। सेपरेट होता है कोई चीज़ से, कोई चीज़ से कोई चीज़ सेपरेट होता है, वहाँ पे हम ऑफ का यूज करते हैं, स्थान से अलग होने का भाव। और इसका हिंदी मीनिंग होता है क्या? से। इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? से। ऑफ का होता है का, की, और ये वाला ऑफ का होता है OFF का मीनिंग होता है से। क्लियर? अब जानेंगे कहाँ पे यूज होता है इसका। जैसे ही फेल ऑफ द हॉर्स, वह घोड़े से गिर गया। ही जम्प्ड ऑफ द टेबल, वह मेज से लुढ़क गया। द बॉल रोल्ड ऑफ द टेबल, गेंद मेज से लुढ़क गया। कीप ऑफ द ग्रास,
घास से दूर रहें। ध्यान देने वाली बात है कि कीप ऑफ मतलब होता है दूर रहना, ग्रास मतलब घास। तो यहाँ दोनों को मिला के बनाया गया प्रीपोजिशन, कीप ऑफ मतलब दूर रहना। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि किसी चीज़ से कोई चीज़ सेपरेट हो रही है। जैसे टेबल से वह जंप किया, सेपरेट हुआ। बॉल टेबल से रोल्ड हुआ, ठीक है, सेपरेट हुआ, ठीक है। ही फेल ऑन द हॉर्स, वह घोड़े से गिर गया, ठीक है। तो यहाँ पे सेपरेशन की जहाँ बात होती है वहाँ पे हम ऑफ का यूज करते हैं। यहाँ पे दिखा रहा है सेकेंड यूज जानेंगे, कुछ दूरी पर होने का भाव। देयर इज ए बिग हाउस ऑफ द हाई स्ट्रीट। तो जहाँ पे कुछ दूरी में कोई चीज़ बताना हो वहाँ पर भी हम ऑफ का यूज करते हैं। जैसे देयर इज बिग हाउस ऑफ द हाई स्ट्रीट मतलब ऊंची सड़क से दूर एक बड़ा घर है। क्लियर। अब नेक्स्ट यूज जानेंगे, लास्ट यूज। नोट करने वाली बात है, ऑन आपका प्रयोग एडवर्ब की तरह भी होता है, तब इसके अर्थ में परिवर्तन होता है। जैसे आपने सुना होगा पुट ऑफ द रेडियो। पुट ऑफ मतलब बंद करना होता है, पुट ऑन मतलब चालू करना, स्टार्ट करना। तो पुट ऑफ द रेडियो, पुट ऑन द रेडियो, ठीक है, मतलब रेडियो बंद करो, रेडियो चालू करो। तो यहाँ पर भी हम ऑफ का प्रयोग करते हैं जहाँ पे कोई चीज़ ऑफ होता है या बंद होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो को समझ में आया होगा। जैसे आपको बता दें ओ एफ, ठीक है, बता दें कि ओ एफ मतलब ऑफ। ऑफ का मीनिंग होता है, फर्स्ट यूज जानेंगे संबंध और अधिकार दिखाना जहाँ होता है वहाँ पे यूज करते हैं, या फिर जहाँ पे माप तौल के बारे में बात होती है वहाँ पे यूज करते हैं। और थर्ड यूज जहाँ पे मटेरियल का बोध हो, किसी चीज़ से कोई चीज़ बना वहाँ यूज करेंगे, या जहाँ पे कॉज दिखाना हो वहाँ पे। एंड लास्ट यूज करेंगे वहाँ पे जहाँ पे के बारे में या के संबंध में आप बात कर रहे हैं किसी से, वहाँ पे हम ऑफ का यूज करेंगे। अब ओ डबल एफ कहाँ पे यूज करेंगे, ऑफ। वहाँ पे किसी चीज़ से कोई चीज़ सेपरेट हो रही हो, जुड़ी हुई थी, सेपरेट हो रही हो, तो वहाँ पे हम ऑफ का यूज करेंगे। या कोई चीज़ चालू करना हो या बंद करना हो वहाँ पे हम ऑफ का यूज करेंगे। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर आपसे मिलते हैं नए प्रीपोजिशन के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।